आज फिर से हम एक नया ट्रिक देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक ट्रिक पढ़ा था, जो पढ़ा था कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई कुछ संधियां। तो हम एक ट्रिक और देख लेते हैं, जो हमारा संधि के बारे में ही होगा। अब संधि के बारे में होगा तो संधि जैसे कह सकते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं हम। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कुछ संधियां। अब देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो चुका है, ये 4 गो हो चुका है आपका, ठीक है। पहला की बात करते हैं तो पहला 1767 से 1769 में हुआ था। 1767 से 1769 में हुआ था। इस समय जो मैसूर का शासक था वो हैदर अली था। हैदर अली था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है आपका 1780 से 1784 तक होता है, या इसको इस तरह से कर सकते हैं 1782। 1782 में हैदर अली जो होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और जो इसका पुत्र होता है टीपू सुल्तान, वो दूसरा कर्नाटक युद्ध को आगे बढ़ाते रहता है। तो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1782 से 1784 में, यह दूसरा ही कर्नाटक युद्ध हो रहा है। पहला कर्नाटक युद्ध जो पहले टर्म में है, जैसे 2 टर्म में है हुआ इसका। पहला टर्म क्या था कि 1780 से 82 हैदर अली लड़ा, और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। और 1782 में ही टीपू सुल्तान इस युद्ध को बढ़ाते रहता है, यानी खत्म नहीं करता है। उसे क्या करता है, बढ़ाते रहता है। तब यहाँ पर कौन आता है आपका, टीपू सुल्तान। कह सकते हैं टीपू सुल्तान आता है। अब जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो 1790 से 92 के बीच में होता है, जो कौन होता है, टीपू सुल्तान होता है। उसके बाद चौथा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1799 में होता है, और 1799 में टीपू सुल्तान जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। हमें मेनली क्या पढ़ना है कि इन चारों युद्ध के दौरान हुई संधियां, यानी चारों युद्ध हुआ है उसके दौरान जो हुई संधियां हैं कौन कौन सी है। तो हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, आसान हो जाएगा आदि करने में, ऐसे याद नहीं रहेगा। जैसे पहला युद्ध जो हुआ था, तो पहला हुआ था कौन, हैदर अली के बीच में। तो पहला में जो हुआ था आपका, जो कह सकते हैं मैसूर मैसूर हुआ था, तो ये मद्रास की संधि हुआ था, ठीक है। मद्रास की संधि पहला में हुआ था, और दूसरा की बात करते हैं मंगलोर की संधि हुआ था, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें संधि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ संधि, क्योंकि इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और इसके युद्ध लड़ने के लिए कोई नहीं होता है। और युद्ध लड़ने के लिए कोई नहीं होता तो संधि किससे करेगा। तो यहाँ मेनली हम देखते हैं, ठीक देखते हैं। मामा श्री रंग में है। मामा श्री रंग में है ना। मामा श्री रंग में है। तो पहला देखते हैं म से मद्रास की संधि।
मद्रास की संधि। अब मद्रास की संधि कब होता है? तो 1769 में मद्रास की संधि होता है। कौन है यहाँ पर? हैदर अली था। हैदर अली अंग्रेज को हराया था और यहाँ पर संधि करता है, मद्रास की संधि करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। अब देखो, मंगलौर की संधि जो होता है, यहाँ पर 1780 से 82 में हैदर अली हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद 1782 में करता क्या है कि इस युद्ध को बढ़ाते रहता है। ठीक है, इस युद्ध को क्या करता है? बढ़ाते रहता है। कौन? टीपू सुल्तान बढ़ाते रहता है। ठीक है, टीपू सुल्तान बढ़ाते रहा तो यहाँ पर आपका 1784 में दूसरा संधि होता है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके दौरान दूसरा मैंगलोर की संधि 1784 में। और 1784 में कौन होता है? टीपू सुल्तान होता है। 1782 में हैदर अली हार जाता है और इसका हारने के कारण इसको चिंता हो जाता है। चिंता के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ये संधि नहीं कर पाता है यहाँ पर। उसके बाद इस युद्ध को टीपू सुल्तान बढ़ाते रहता है। बढ़ाने के बाद टीपू सुल्तान 1784 में हार जाता है। हार जाने के बाद मंगलौर की संधि करता है। फिर उसके बाद तीसरा संधि जो होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। कौन? टीपू सुल्तान। कब? 1792 में। 1792 में टीपू सुल्तान क्या करता है? तो संधि करता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान करता है। उसके बाद ये तीसरा युद्ध किस में हुआ है कि चौथा जो हुआ 1799 में, वहां टीपू सुल्तान चल बसता है, नहीं मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद संधि नहीं हो पाता। बस हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें मात्र 3 संधियां हुई हैं। 3 संधियां मामा श्रीरंग में है। इसे देख लेंगे, है ना। और कैसा लगा वीडियो उसके बारे में हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।